समझ में नहीं आता है कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है साहब। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को, यानी कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख को अपने साथ में बुला करके बैठा करके लंच करवाए, पहली बार ऐसा हुआ। और वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो ये भी कहा जाता है भाई बड़बोले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर बुलाया था तो यानी अमेरिकी सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको समझिए आप। और जेडी वेंस ने यहां जो कुछ कहा वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को। अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने जा रही है और अब डील को लेकर के, फाइनल डील को लेकर के स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहुंच गए हैं, आसिम मुनीर पहुंच गए। डील हो रही है और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो पहुंच गए। और राजनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर जब मिलन होता है, जब आपस में दो नेता मिलते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरीके से आपको दिखाता है। मुझे लगता है कि 10-12 साल में यहाँ के लोग गोदी मीडिया से सुन सुन करके पक गए होंगे। तो मैं वो कोई कहानी आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से ये डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है, और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर। अमेरिका और ईरान की जंग को खत्म करने के लिए यूएस वाइस प्रेसिडेंट ये जो जेडी वेंस का बयान था ना, इसके फौरन बाद अगर आप भारत का गोदी मीडिया चेक करें तो चीख चीख कर पागल हो गए थे कि हमारे किसी नेता का नाम नहीं लिया, इंडियन का ज़रूर लिया, और वो भी अपनी बीवी का, और दूसरी तरफ किसका नाम लिया? आसिम मुनीर का। और ये भी कहा कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा बात मेरी आसिम मुनीर से ही होती रही। बड़ा वंडरफुल बंदा है जी, बड़ा ज़बरदस्त लीडर है। और उसके बाद जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को, जिस तरह दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमरीकी ही तारीफ करते रहे, ईरान के लोग भी पाकिस्तान से मुशावरत करने के बाद अपना लाहेमल देते हैं। फिर एक मिसहैप हुआ जो बड़े बोले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बकवास की फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कि अगर उन्होंने अपना हरमुज़ बंद की तो मैं फिर तबाह बर्बाद कर दूंगा, और ये जो डेलीगेशन आया हुआ है ये वापस अपने मुल्क भी नहीं जा सकेगा। आप अंदाज़ा लगाइए उसके जहनी हालात का कि एक तरफ सबसे ज़्यादा डेस्परेट भी वही लगता है डील के लिए, और दूसरी तरफ बकवास भी सबसे ज़्यादा वही शख्स करता है, और पूरे के पूरे अमल को उसने सबोताज करने की कोशिश की। लेकिन भला वो पाकिस्तान और कतर का के ऐन वक्त पर इंटरवीन करके उन्होंने ईरान को मनवाया और एक मुश्तरका एलामिया निकल कर आया जिससे बाकायदा तौर पर ईरान की इंडोर्समेंट भी शामिल थी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करके। वो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर भारतीयों का इस सारे मामले पर मोदी को रगड़ना भी दिखाऊंगा कि मोदी जो कह रहा था या एस जयशंकर कह रहा था कि दलाल नहीं है, इस सारी तस्वीर या इन सारी विजुअल। तो आज की हमारी वीडियो का आपने फुल रिएक्शन सुन लिया है कि जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो रही है। जो इंडिया के आर्मी चीफ़ है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। प्रेम शारी जो है वो उनके आर्मी चीफ़ है, और नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उनके आर्मी चीफ़ ने जो बयान दिया है उसको लेकर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बुखलाया हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बयान से आपको क्या होता है। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है और ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान का फुल सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ईरान जंग जीतने में कामयाब हुआ है। और हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, और ईरान भी पाकिस्तान के आओ भगत में था। तो इसलिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट देखने को मिले हमें कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जंग में भी शिकस्त देने में कामयाब हुआ है। यही बात इंडियन मीडिया और के जो जर्नलिस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ जो गलत बयानात पाकिस्तान के बारे में दे रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान का क्या आप उखाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग मेंबर बन चुका है दुनिया में। उन्होंने अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है। बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रिज़ल्ट रहा है। बहुत अच्छे फ़ैसले वो कर रहे हैं, ज़बरदस्त फ़ैसले कर रहे हैं।